रिलेशन के ऊपर में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, तो उसी के ही फ़ायदे और कुछ अपने दिमाग से कुछ टेक्निक्स, कुछ नई जैसे रेसिपियाँ मैं लाती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का ये वीडियो भी उसी पर जो है ना मैं बनाऊँ। और मैं गई हूँ तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो और आप लोगों को भी कुछ नया दिखा सकूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग जब दान दक्षिणा के लिए गए थे कुछ लेकर, तो वहाँ की तैयारियाँ उनके घर में पारंपरिक जो पूजा पाठ वो दिन में होने वाली है और कहा कि शाम को आने से भी चलेगा। तो हम जो है ना यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल जो लोअर है आंगलूरी के ऊपर में ये एसएमएस चादर लगाए हैं और सर्दी तो पड़ी है, शाम का वक्त थोड़ा सा चाहिए ही, तो मैंने सोचा कि इस तरह से एक शॉल लेके चलूँ और एक्साइटेड थी। वहाँ बहुत लोग जो मिलेंगे तो सारे जान परिचित के हैं, उनके परिवार में तकरीबन सभी के साथ हमारा परिचय है। तो चलिए आप लोग को लेकर चलती हूँ। और जाते जाते रास्ते में मुझे याद आया, यही जगह से मैंने दोपहर को एक शूट किया था। ये घर आपको याद रखना है। और रात को उस समय मेरा अचानक से जो है ना मोबाइल ऑन था, तो मैंने सोचा ये सीन रात को कैसा दिखता है ना, देखकर मज़ा आ रहा है। हाँ, वो फूल भले दिखाई नहीं दे रहा था। तो चलिए बातें करते करते हम लोग पहुंच गए। है ना कितना सुंदर ट्रेडिशन। छोटे जब चाय नाश्ता देते हैं तो बड़ों को तो बैठकर जो है ना सम्मान के साथ चाय नाश्ता दिया जाता है। खैर यहाँ पे जो है ना मुझे नाश्ता और एक लेकर दिए हैं। ये नाश्ता भी कह लीजिए या प्रसाद कह लीजिए। और ये गुड़ है और दही, उसके बाद ये चावल दिख रहा है। ये एग्जैक्टली चावल मतलब इसको कई प्रोसेस करके इसको पकाया जाता है। तो खैर ये स्टीम राइस, इसको कोमल चावल भी बोलते हैं। मुझे खैर बहुत पसंद है, दही के साथ ये खासकर खाई जाती है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे सारी महिलाएं जो दिन भर काम कर रही थी, घर की बड़ी बहू, मामा जी बड़े वाले, तो सब लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद उनके खाने के बाद हम लोग वहाँ से विदा हो गए। अच्छा, आते आते मैं टेक्निक सोच रही थी कि ढेर सारा प्रसाद मिला हमें आते समय। तो दिखाती हूँ, प्रसाद हुक्म बोलते हैं इनके पूजा पाठ में, उसमें ये सारे प्रसाद मिलता है। तो मैं सोच रही थी कि इनसे कुछ नया कुछ बनाया जाए। और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते ही हैं तो थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग वाला हो, तो मैं वही सड़क दिखा रही थी तो सोच के आई थी। तो पहले सबसे पहले ये कोमल चावल रख दी मैंने। उसके बाद ये सारे देखिए प्रसाद है। तो नारियल है, चना है, मूंग और थोड़ा सा जो है ना चावल भी मिला हुआ है। तो सुबह को बेटा को बोले कि चलो, कल शाम को मैंने खाई थी दही के साथ और दही भी दे दिया ही है, तो तुम भी खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। तो गुड़ और दही के साथ उसको ये नाश्ता दे दिया। और मैंने सोचा कि चलो बचा हुआ अब क्या करूं, मेरी सासू माँ का एक रेसिपी है उसको मैं पका रही हूँ। तो यहाँ पे तेज़पत्ता और जो नारियल प्रसाद में था उसको छोटा छोटा काट लिया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किशमिश मिलाया है और इसको खासकर घी में पकाया जाता है। हमारे यहाँ जो बोड़ा चावल बोलते हैं, स्टिकी राइस वाला एक चावल होता है, उसी के साथ इसको बनाया जाता है, बीरोन चावल यस हमारे। तो उसके बाद मेरी सासू माँ अक्सर मुझे जो है ना ब्रेकफास्ट में ये आसान होगा, नहीं जब थी तो बोलती थी कि रोटी सब्जी का झमेला नहीं करके इसी को पकाओ, चाय के साथ सब लोग थोड़ा खा लेंगे। तो देखा मैंने इसको डेकोरेट किया है, थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए नट सीड्स और बेरीज डाल दिया है। वैसे तो इस रेसिपी को हमारे यहाँ सासू माँ जो है ना मीठा पुलाव कहती थी और मीठा के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ यूज़ किया है। तो चलिए, प्रसाद को इस तरह से मैंने एक नया रेसिपी के तौर पे यूज़ किया है या रेसिपी बनाई है। तो आपको कैसा लगा? और आगे जो बाकी प्रसाद है मैं सोचती हूँ उससे भी कुछ बनाऊँ और आप लोगों को शेयर करूँ। मेरा ये सारा आइडिया आपको कैसा लग रहा है? क्या आप भी इन प्रसादों को लेकर कुछ नया बनाती हैं? ज़रूर बताइएगा, जानकर अच्छा लगेगा। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोगों से ये सारी बाकी चीज़ों से मैं क्या बनाऊंगी वो आपको शेयर करती हूँ। आज का वीडियो यही रखती हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है
तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।